हरा गुंबद जो देखोगे। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप दोस्तों को बताऊंगा कि जो आप स्क्रीन पर स्टेटस देख रहे हैं, इस तरह का स्टेटस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज़, अगर आप भी इस तरह का स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़, आपने काइनमास्टर ऐप को ओपन कर लेना है। अगर काइनमास्टर ऐप आपके पास नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपने इजीली डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने काइनमास्टर ऐप को ओपन किया हुआ है, तो मैं इधर प्लस के आइकन पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इधर मैं रेशो सिलेक्ट करता हूँ 16:9 वाली। उसके बाद मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ। इधर ये बैकग्राउंड सिलेक्ट हो चुका है, तो इस बैकग्राउंड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपने इजीली डाउनलोड कर लेना है। तो आपने इसको उतना कर देना है जितना आपने स्टेटस क्रिएट करना है। तो ओके हो गया। उसके बाद मैं अब नात सिलेक्ट करता हूँ। नात सिलेक्ट करने के लिए मैं इधर ऑडियो को बटन पर क्लिक करता हूँ। जो आपके पास ऑडियो को नात है आपने सिलेक्ट कर लेनी है। तो मेरे पास वीडियो की सूरत में है, तो मैं इसे क्लोज करता हूँ। मैं इधर लेयर के बटन पर क्लिक करता हूँ, मीडिया में आता हूँ और यहाँ पर मैं नात को सिलेक्ट कर लेता हूँ। नात सिलेक्ट हो चुकी है, तो मैं स्क्रॉल डाउन करके इधर नीचे आता हूँ राइट साइड पर और एक्सट्रैक्ट ऑडियो को बटन पर क्लिक कर देता हूँ। इस तरह करने के बाद मैं इस नात को डिलीट कर देता हूँ, इधर राइट साइड पर डिलीट के बटन पर क्लिक करके। तो नात डिलीट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड की लेंथ थोड़ी है, तो नात की लेंथ बड़ी है, तो मैं इधर बैकग्राउंड को उसके मुताबिक कर देता हूँ, नात के मुताबिक, नात के साइज़ के बराबर कर देता हूँ। उसके बाद मैं शुरू में आ जाता हूँ। तो लेयर के बटन पर क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ और अब मैं अपने इंस्टाग्राम का यूज़र नेम लिख लेता हूँ। तो जैसे ये हो गया मोइन असगर। ओके हो गया। इसके बाद आपने इधर डबल ए पर क्लिक करना है राइट साइड पर और जो काइनमास्टर में फ़ॉन्ट दिए गए हैं उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह करने के बाद आप दोस्तों ने ओके करना है और इस टेक्स्ट को ऐसे रोटेट कर लेना है। तो इस तरह रोटेट करने के बाद आप दोनों इसे यहाँ पर रखना है और इसे खींच के टेक्स्ट को मुकम्मल वीडियो तक कर देना है और शुरू में आ जाना है। और इधर लेफ़्ट साइड पर आपको चाबी का आइकन नज़र आएगा, इस पर आपने दोस्तों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने कर्सर को इधर एंड से थोड़ा पहले रखना है और इधर राइट साइड पर प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने इस नेम को थोड़ा सा ऊपर करते जाना है इस तरह से। तो इस तरह करने के बाद उन्होंने कर्सर को थोड़ा आगे करना है और इधर कर्सर को थोड़ा एंड में ले आना है और इधर प्लस के आइकन पर क्लिक करके अपने नाम को आपने थोड़ा सा नीचे ले आना है। इतना करने के बाद आप दोस्तों ने ओके कर देना है। अब दूसरी साइड पर भी आपने ऐसे अपने नाम को लिख लेना है। तो इस तरह करने के बाद अब आप दोस्तों ने लेयर में आना है और इधर मीडिया में आना है और इस कलर PNG को आपने इधर ऐड कर देना है। तो इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, आपने इजीली डाउनलोड कर लेना है। तो आपने इसे फिंगर की मदद से खींच के मुकम्मल स्क्रीन तक फिल कर देना है। इस तरह करने के बाद आप दोस्तों ने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और इधर नीचे ब्लेंडिंग के बटन पर आप दोस्तों ने क्लिक करना है और नीचे मल्टीप्लाई के बटन पर क्लिक कर देना है। ओके हो गया। उसके बाद आपने दोस्तों इसे खींच के मुकम्मल वीडियो तक कर देना है। इस तरह करने के बाद इधर इस एरो पर आप दोस्तों ने टैप करना है। टैप करने के बाद ऊपर आना है और इधर ओवरऑल एनिमेशन के बटन पर आप दोस्तों ने क्लिक कर देना है और इधर आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और इधर काउंटर क्लॉक वाइज पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा इफ़ेक्ट लग चुका है। ओके हो गया। उसके बाद आप दोस्तों ने इसे टिक के बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब आप दोस्तों ने दोबारा लेयर में आना है और मीडिया में आना है इधर और इधर मैं PNG को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये PNG है। इसे सिलेक्ट करने के बाद आपने अपने हिसाब से इसके साइज़ को एडजस्ट कर लेना है। तो ये सिलेक्ट हो चुकी है। अगर आप साइज़ छोटा बड़ा करना चाहें तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे खींच के मुकम्मल वीडियो तक कर देता हूँ। तो दोबारा आपने लेयर में आना है, मीडिया में आना है और इधर आप दोस्तों ने जैसे मैं दूसरी PNG को इधर ऐड कर देता हूँ, ये हो गई। तो इसके साइज़ को भी मैं छोटा करता हूँ अपने हिसाब से। छोटा करने के बाद इधर ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर ऐड करना। आप साइज़ अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं। ओके हो गया। उसके बाद मैं इसे खींच के मुकम्मल वीडियो तक कर देता हूँ। उसके बाद मैं दोबारा लेयर में आता हूँ, मीडिया में आता हूँ, डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में आता हूँ, बल्कि सॉरी इधर इस फोल्डर में आता हूँ और यहाँ से ये नेम वाली PNG को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसे यहाँ पर रखता हूँ इस तरह और इसे खींच के मुकम्मल वीडियो तक कर देता हूँ। उसके बाद इधर लेफ़्ट साइड पर आपने चाबी के आइकन पर दोबारा क्लिक करना है और इधर कर्सर को सेंटर में ले आना है और इधर राइट साइड पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। तो आपने इस नेम को खींच के थोड़ा नीचे ले आना है इस तरह और कर्सर को आगे करना है थोड़ा सा और प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और कर्सर को एंड में ले आना है और प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और नेम को आपने थोड़ा सा ऊपर ले जाना है इस तरह और ओके कर देना है। इस तरह करने के बाद
और दोस्तों ने इस नेम को सिलेक्ट करना है और इधर लेफ़्ट साइड पर इधर प्लस जो 3 डॉट आपको नजर आए इस पर क्लिक करना है और सेंड टू बैक कर देना है। इस तरह करने के बाद अब आप दोस्तों ने लिरिक्स लिखनी है। तो आपने नात को सुनना है, उसके बाद आपने लिरिक्स लिखनी है। तो मैं इधर पहले पार्ट को तो मैं लिख लेता हूँ। इधर लिरिक के बटन पर क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ और मैं इधर उर्दू करने के बाद लिख लेता हूँ लिरिक्स को। इस तरह लिखने के बाद उसने इस टेक्स्ट को मुकम्मल वीडियो तक कर देना है खींच के और इधर डबल ए पर क्लिक करना है राइट साइड पर और उसके बाद आपने लैतन में आना है और जो फ़ॉन्ट्स आपने काइन मास्टर में ऐड किए हैं तो उनमें से आपने उर्दू वाला सिलेक्ट कर लेना है। तो अगर आपको काइन मास्टर में उर्दू के फ़ॉन्ट्स ऐड करने का तरीका नहीं आता तो वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आपने वीडियो को देख लेना है और काइन मास्टर में उर्दू के फ़ॉन्ट्स को ऐड कर लेना है। तो मैं इधर फ़ॉन्ट्स को सिलेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ और यहाँ पर इसको इतना रखता हूँ और थोड़ा सा ऊपर करता हूँ यहाँ पर इस तरह और इसके साइज़ को इतना रखता हूँ और उसके बाद मैं इधर ओके हो गया। उसके बाद मैं इसे सुनता हूँ इस नात को, ये स्टेप कहाँ तक है। तो इस तरह हो गया। यहाँ पर मैं कट कर लेता हूँ, पहला पार्ट यहाँ पर हो गया है। तो आपने इधर इस वाले एंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और सेंटर से कट कर लेना है। तो अब आपने शुरू में आ जाना है और इस पार्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर आपने इधर चाबी के आइकन पर क्लिक करना है और इधर एंड में आ जाना है और इधर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और इधर आपने टेक्स्ट को ऐसे पकड़ के जूम करते आना है, थोड़ा बड़ा करते आना है, अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। उसके बाद आप दोस्तों ने इधर टिक आइकन पर क्लिक कर देना है। इस तरह करने के बाद इस वाले फर्स्ट वाले पार्ट को सिलेक्ट करना है और इधर 3 डॉट पर क्लिक करना है लेफ़्ट साइड पर और इधर सेंड टू बैक के बटन पर क्लिक कर देना है और इधर आपने दूसरे पार्ट को सुनना है अपने हिसाब से, आपने इफ़ेक्ट लगा देना है। तो ये हो गया, इसे मैं कट करता हूँ। तो उसके बाद आपने इधर इसे सिलेक्ट करना है, तो इधर इस वाले आइकन पर क्लिक करके इसे एडिट कर लेना है, इस टेक्स्ट को काट के हटा देना है। तो मैं दूसरा लिख लेता हूँ, बाकी आपने लिख लेना है अपने हिसाब से। इस तरह लिखने के बाद आप दोस्तों ने दोबारा से सिलेक्ट करना है और इधर लेफ़्ट साइड पर आपने चाबी के आइकन पर क्लिक करना है और एंड में आ जाना है और दोबारा इधर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और इस टेक्स्ट को बड़ा करते आना है इस तरह से और इधर टिक कर देना है। तो फिर आप दोस्तों ने इसे सिलेक्ट करना है और इधर लेफ़्ट साइड पर 3 डॉट पर क्लिक करना है और इसे सेंड टू बैक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारी नात बन के तैयार हो गई है। तो प्ले करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। तो इसी तरह से आप दोस्तों ने कंप्लीट नात को बना लेना है। तो इधर आपने राइट साइड पर इधर ऊपर सेव वाले बटन पर इधर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप दोस्तों ने यहाँ पर एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।